तुम्हारी बदमाशियां यहां तक बढ़ गई हैं कि तुम कॉलेज की लड़कियों को आशिकाना खत लिखने लगे हो, उन्हें बेहुदा बातें लिख के भेजने लगे हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं अभी समझाता हूं। यह रहा तुम्हारा प्रेम पत्र। माय डियर उषा, मेरी अब जिंदगी में यही तमन्ना है कि मैं हर घड़ी हर लम्हा तुम्हें छूता रहूं। तुम सिमट जाया करो और मैं तुम्हें अपनी बाहों में फैला लिया करूं। तुम्हारे शहद से ज्यादा मीठे होंठों को मैं चूमता रहूं। सर मैं कसम खाता हूं कि मैंने आज तक ऐसा बेहुदा खत किसी को नहीं लिखा। डोंट ट्राई टू एक्ट। मैं जानता था तुम अपनी सफाई में यही जवाब दोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन फॉर्म में किए हुए दस्तखत और इस पर किए हुए दस्तखत दोनों को मिला के देखा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखो। सर ये दस्तखत तो मेरे जरूर हैं सर, मगर ये राइटिंग मेरी नहीं है सर। मैं सब जानता हूं। तुम बहुत चालाक किस्म के लड़के हो। तुम्हारी राइटिंग कोई पहचान ना ले, इसलिए तुमने इस खत का मैटर किसी और से लिखवा लिया है और सिग्नेचर खुद कर लिया है। उषा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर दरअसल वो यूं हुआ कि उषा। मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बारे में कॉलेज के दूसरे लड़कों से भी पूछताछ की है। उनका भी यही कहना है कि तुम हमेशा उषा के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट फौरन एक्शन ले सकता हूं, मगर चूंकि तुम शहर के एक बहुत बड़े आदमी के वसीले से इस कॉलेज में आए हो, इसलिए तुम्हारा केस कल बोर्ड की मीटिंग में रखूंगा और जो फैसला उन्होंने किया उसके मुताबिक तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ यू कैन गो। दुर्योधन, ए दुर्योधन। यो यस सर। अबे क्या ये सर कर रहा है? ड्रामा शुरू होने से पहले ही हकला रहा है। स्टेज पे क्या करेगा? आप फिक्र मत करो सर। स्टेज पे भी आके मैं टप्पू मारूंगा। अटकेगा तो अपने हाथ से टप्पू मार लेना। बैठ बैठ। दुशासन, मेरा चश्मा दे। दुशासन, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, बहरा है क्या? मुंह लटका के बैठा है। मैं पहले मना करता था कि उषा के पीछे मत पड़, उसी का जाम है ना। कल बोर्ड की मीटिंग में मालूम नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब अपने इस मुंह से मेरे ड्रामे को मत सस्पेंड करा देना। देख बेटा, मैं मीटिंग में अपनी तरफ सब कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तू कल की बात कल पे छोड़ना। खाली इतना याद रख, तू आज के ड्रामे में दुशासन है। तुझे भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारनी है, इतना याद रख। बाकी सब कुछ भूल जा। याद रहेगा ना बेटा? अच्छा, मैं चलता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, ये क्या है? ये मॉडर्न साड़ी है, तुम द्रौपदी बनी हो। डिस्को में डांस करने नहीं जाना है। ऊपर खींचो, ऊपर और ऊपर। हाँ, ये ढीली निकल जाएगी ना। टकला के ला रही, मुझसे बोलना। हाँ, ठीक से दिख नहीं रहा है। मेरा चश्मा किधर है? ऊपर है। ऊपर किधर? आपके सर पे है। हाँ मालूम है, मैं खाली तेरा टेस्ट ले रहा था। ठीक है, डायलॉग याद है? कृष्णा, ए कृष्णा, कृष्णा, ये तेरा मुंह गोल क्यों है? मुंह खोल। धुआं, पेट में आग लगी है क्या? नहीं। डायलॉग याद है? जी। और जब मैं इशारा करूं तो ऊपर से साड़ी छोड़ते जाना। जी। समझ गया? और ये क्या? ये किशन भगवान को चश्मा किधर? तब है स्टेज पर उतार लूंगा ना सर। तेरा दिखेगा ना? जी। ऐसा ना हो कि साड़ी ऊपर है जाए और तू नीचे आ जाए। नहीं। मेरा चश्मा किधर है? मालूम है, मैं खाली तेरी ट्रायल ले रहा था। चल शुरू हो जा। अबे पोखल कुमार उठ। मैं अर्थात दुर्योधन हूँ। शकुनी मेरा चाचा है और मैं पूरा करने आया हूँ उसका वचन। ऐ पांचाली, तूने भरी सभा में मुझको दी गाली, अब मैं तुझे नहीं इसके मुंह तो छोड़ूंगा नहीं। छूट रहा? नहीं छोड़ूंगा। ए दुशासन भाई, ये हिरनी बड़े मुश्किल से हाथ आई। हमने सारे जीवन में जो इज्जत कमाई, इस चंडाल ने बाप का माल समझकर कर दी उसकी धुलाई। अबे ये डायलॉग तो इसमें नहीं है। अपने बाप का माल समझ के बोल रहा है। इसे हम नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारा इंसल्ट किया। इंसल्ट? अबे वो अंग्रेजी बाप की हकलाती औलाद महाभारत में इंग्लिश बोल रहा है। ए राजू, संभाल इसको। अरे दुर्योधन, तुम मत हकलाओ, सिर्फ मुझे बतलाओ। ये औरत सीधी नहीं बल्कि है आड़ी। मैं भरी सभा में उतारूंगा इसकी साड़ी। सारा जमाना करेगा झाड़ी, सारे संसार की रुक जाएगी नाड़ी। हा 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 हा। ऐ बदजात औरत, तूने हमें ये पाप करने पे मजबूर किया। मैं बेकसूर था और तूने ये कहानी फैलाई कि मैंने तुझे खत लिखा, और तूने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। अब छू के बताऊं?
तूने ये भी इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। अब बताओ किस अरे राजू क्या कह रहे हैं? नहीं ये डायलॉग नहीं है। कौन सा डायलॉग बोल रहा है? और क्या करता है? साड़ी उतारना किस थोड़ी लेना? ये महाभारत में किसकी रहता है? मैं बेगुनाह हूँ, मगर फिर भी कल मुझे उस जुर्म की सजा मिलेगी जो मैंने नहीं किया। इसलिए मुफ्त में सजा भुगतने से तो बेहतर है कि जुर्म करके सजा भुगती जाए। स्टॉप इट, ये मेरी असली साड़ी है, छोड़ दो इसे। ये बदमाशी तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अबे मैंने तेरे को साड़ी खींचने की एक्टिंग करने बोला था, सचमुच उतारने थोड़ी बोला था। अबे हाथ रोक। अबे बेटी को निकलना है। कृष्णा, कृष्णा, मुझे बचाओ। अरे ये कृष्ण तो क्या, अगर आकाश से कृष्ण भगवान भी उतर आए तो वो भी आज तुम्हें नहीं बचा सकते। कृष्णा, अबे जाना। बचाओ आगे। ए, कृष्णा, आयो, मैं द्रौपदी अभी आया। भाग रहा है। अबे जाना। छोड़ दो मुझे। अरे मेरे बाप, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दे उसको। बाद में क्या तू मेरी पैंट उतार देना, मगर उसको छोड़ दे। पर्दा बंद करो सर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। साले हरामी कुत्ते, हमारी बहन छेड़ता है, हमारी बहन को छेड़ता है। हट साले, हट। अरे क्या करे तो? काहे मारा तो हमरे बेटे को? हम इसकी जान ले लेंगे। हट। मर गए जान लेने वाले, हम अभी जिंदा है समझे? देखो तो कौन हाथ लगा देगा? हट साली बुढ़िया। साले, क्यों? निकल गई सारी आज की और भी कुछ बाकी है। एक बार आंख उड़ा के तो देख, देख, देख। कुत्ते, नहीं छोड़ूंगा तुमको। बस मार लिया, दिल की भड़ास निकल गई। अगर बाकी है तो लो और मार लो। ज्यादा बकवास करेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलता है मेरे सामने, बोलता है मेरे सामने, बोलता है। तुम मेरा खून कर सकते हो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मगर Shut up, you bastard! साले हरामजादे! आइंदा तू मेरी नजरों के सामने आया तो मैं तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मगर एक बात याद रखना, तुम्हारे जख्मों के निशान मेरे शरीर से मिट सकते हैं, मगर मेरे होठों के निशान उसके होठों से कभी नहीं मिट सकते, कभी नहीं। हरामजादा, उल्लू का पट्टा, बोलता है। विशाल, विशाल बेटे, विशाल बेटे, अरे तेरे होते हुए दिन दहाड़े ये जुल्म हो रहा है। वो नागेश है ना, नागेश, अरे जो हमारे घर के सामने रहता है, वो कमीने ने हमारे बेटे को जानवर की तरह पीटा, अरे अधमरा कर दिया रे। विशाल, तू हमारे बेटे का बदला जरूर लेना, वो नागेश को मत छोड़ना विशाल। भगवान की लाठी तो बदला लेती है, पर हम गरीबन की लाठी तो तू है भैया, तू। देखो चाची, जिस बात की फरियाद लेकर तुम मेरे पास आई हो, उसकी खबर मुझे पहले मिल चुकी है। तुम्हारा भतीजा तकदीर वाला है जो बच गया, क्योंकि नागेश तो बेगैरत है, इसलिए उसने सिर्फ उसे मारकर छोड़ दिया। अगर किसी ने यह हरकत मेरी बहन के साथ की होती, तो उसके इतने टुकड़े करके बिखेर देता कि इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता। भैया हम तो विशाल के पास आए हैं, उस विशाल के पास जो गरीबन को इंसाफ दिलाता है, उनके जख्मों पे मरहम रखता है। विशाल इंसाफ जरूर करेगा। भगवान ने शायद विशाल को इसीलिए पैदा किया है कि सच और झूठ का फर्क मालूम करे, झूठ को सजा दे और सच को उसका हक दिलाए।